हमें बताएगा कि हमें चुम्मा चाटी कैसे करनी है। मुझे लाइसेंस मिल गया चुम्मा चाटी करने का किसी के भी साथ। फाइनली वो दिन आ गया कि जज साहब इसने मुझे मरने से बचाए, इसे जेल में डालो। यार गलती कर दी यार मैंने यहाँ से कोर्स करके। If you are thinking to get a security license, well my friend, this video is for you. Security classes usually takes about 3 weeks at least that you have to attend. But the way that I am going to tell you, it only going to take you just 1 week. So hello everybody, this is Gaurav. Welcome to my YouTube channel Alpha Gaurav. Let's get started where you can do it better. सबसे पहली बात, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि एटलीस्ट मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाते टाइम कोई गलती नहीं की। उल्टा मैंने अपने 2 से 3 मंथ बचाए हैं। एंड लेट मी टेल यू हाउ। जब मैं सिक्योरिटी की क्लासेस ढूंढ रहा था कि कहाँ से लेनी है, किससे लेनी है, किस कंपनी से लेनी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर्थ में वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ से तुम सिक्योरिटी क्लासेस ले सकते हो, लेकिन 2 कंपनियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो है स्ट्राइक और दूसरी है इंटीग्रेटेड। मैंने पहले इंटीग्रेटेड वालों को फ़ोन किया, वो मुझे डेट दे रहे थे सबसे नियरेस्ट 15 मार्च की, जो कि काफ़ी दूर थी, 1.5 महीना दूर थी जब मैं क्लासेस लेने की सोच रहा था। प्लस इंटीग्रेटेड वाले तुम्हें कोई भी क्लास मिस नहीं करने देते। अगर तुमने एक भी क्लास मिस करी तो तुम्हें पूरा कोर्स दोबारा करना ही पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, और फिर तुम्हें दोबारा सारी की सारी यानी कि $750 फीस दोबारा भरनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा भाई नहीं, इंटीग्रेटेड तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैं गया स्ट्राइक वालों के पास। स्ट्राइक वालों के पास गया तो वो मुझे सबसे नियरेस्ट डेट दे रहे थे 20 मार्च की, 2020, जो कि इंटीग्रेटेड वालों से भी काफ़ी दूर थी। उनकी भी फीस सेम थी, $750, 730 वगैरह, सबकी यहाँ इतनी ही है, सेम है। फिर मैंने खुद ऑनलाइन सर्च किया कि देखते हैं कि डेट अवेलेबल है या नहीं, या कौन सी डेट अवेलेबल है। मैंने सर्च किया तो उसमें एक डेट दिखा रहा था 13 फरवरी की, जो कि सिर्फ 3 दिन बाद थी, पर जिसमें लग रहे थे डबल पैसे, यानी कि $1500 प्लस वो था 190 किलोमीटर दूर यहाँ से। और जहाँ पर मुझे 20 मार्च की डेट मिल रही थी वो थी यहाँ पे बेलमोंट में, जिसमें लगते थे $750, लेकिन 1.5 महीना दूर थी। और इससे भी बड़ा इशू जो हर एक कंपनी में आता है सिक्योरिटी क्लासेस लेते टाइम, कि तुम्हें 11 से 12 दिन की क्लासेस लगानी ही पड़ती हैं। किसी किसी कंपनी में 14 दिन की क्लासेस होती हैं, और वो होता है मंडे टू फ्राइडे, फिर तीसरे वीक 2 या 3 दिन की या फिर 1 दिन की क्लासेस होती हैं। तो ऐसे करके 3 वीक तो मिनिमम लगते ही हैं हर किसी कंपनी में। पर मैंने जब बनबरी की क्लासेस चेक करी, स्ट्राइक कंपनी की ही दूसरी ब्रांच है बनबरी में, जब मैं उस कोर्स की सारी इन्फो चेक कर रहा था, उसमें पता चला कि सिर्फ 7 दिन की क्लासेस हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, यही कोर्स कर लेते हैं, कोई नहीं, पैसे डबल ही लग रहे हैं तो क्या हो गया, रोज का अप डाउन कर लेंगे 190 किलोमीटर दूर, जो कि है 2.5 घंटे की ड्राइव। क्योंकि अगर मैं यहाँ बेलमोंट में करवाता तो मुझे 3 वीक की क्लासेस लगानी पड़ती, 4 दिन की कॉलेज की क्लास छोड़नी पड़ती, या फिर स्ट्राइक की ही मुझे 4 दिन की क्लास छोड़नी पड़ती, जो कि मुझे फिर दोबारा रिस्केड्यूल करवानी पड़ती, जो कि फिर वो 4 क्लासेस लगाने के लिए मुझे 1 महीना और लगाना पड़ता। तो मेरे टोटल 2 महीने लगते। मैं सोचा चल छोड़ो यार, इससे अच्छा कॉलेज की 2 दिन क्लास की मिस कर लूँ, कोई बात नहीं, वो दोबारा रिस्केड्यूल भी हो जाएगी, दोबारा पढ़ भी सकता हूँ, पर ये सिक्योरिटी क्लासेस मिस नहीं कर सकता मैं। पैसे देने के बाद जब मुझे क्लासेस लगानी थी, क्लासेस लगाने से पहले मुझे जो 3 कोर्सेज़ थे, मुझे एक्चुअली 3 कोर्सेज़ वो एक साथ करवा रहे थे, RSA, फर्स्ट एड और सिक्योरिटी, और एक टेररिज्म अवेयरनेस, ये चौथा भी करवा रहे थे। तो 4 कोर्स एक साथ थे, लेकिन मुझे इनमें से 3 की स्टडी पहले ही करनी थी, प्लस उनकी क्विज़ भी थी। तो भाई जब मैं करने लगा ना, मेरे को लगा यार शिट, गलती कर दी यार मैंने यहाँ से कोर्स करके। पर फिर नहीं, बाद में मेरे को लगा चल बड़ी अच्छा ही किया मैंने यहीं से क्लासेस ली, कहीं और से नहीं लगाई, क्योंकि टाइम सेविंग है। बाकी चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों फंसताया था स्टार्टिंग में। तो अदरवाइज जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कोर्स स्टार्ट करते ही मुझे पहले ये 3 कोर्सेज की स्टडी करनी थी, फिर इनकी क्विज़ भी देनी थी, जिसमें अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे पूरे पार्ट की क्विज़ दोबारा करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट एड का कोर्स। इसमें कोर्स स्टार्ट करते ही जैसे कि तुम देख रहे हो, पहले था इंट्रोडक्शन, फिर प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड्स, DRS, ABCD, DRS, ABCD पार्ट 2, CPR, CPR वगैरह वो चुम्मा चाटी करके CPR देना, डेफिब्रिलेटर करंट मारने की मशीन होती है जो छाती पे करंट मारती है। तो भाई ऐसे कर करके इसके थे टोटल 15 पार्ट, और 15 पार्ट में भाई हर एक पार्ट में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो थे ही, मतलब हर पार्ट में नहीं थे, पर एवरेज 15 क्वेश्चन की ही आती है। तो 15 पार्ट में मुझे हर बार 15 क्वेश्चन करने पड़े, जिसमें से अगर मेरा 15 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता था तो मुझे सारे के सारे दोबारा करने पड़ते थे। तो ऐसे बहुत दिक्कत आई थी। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम बनबरी से कोर्स करो तो मेक श्योर इसे पढ़ के ही जाना, पढ़ के ही क्विज़ करना, अदरवाइज़ तुम्हारी क्विज़ कभी फिनिश नहीं होगी भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे जब मैंने फर्स्ट एड का ये कोर्स स्टार्ट किया था
ऑनलाइन इसकी जो क्विज़ कर रहा था, तो इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा था कि भी इसमें एटलीस्ट 6 आवर्स तो लगेंगे ही, बल्कि मेरे 6 आवर्स से ज़्यादा ही लगे थे। फिर गाइस नेक्स्ट कोर्स था RSA का, प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ एल्कोहल। इसमें थे 4 पार्ट, जिसमें से किसी पार्ट में कम से कम 25 क्वेश्चन भी थे। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 पार्ट में थे जिसमें 25 क्वेश्चन थे, बाकी में 15, फिर एक में 10 ऐसे थे। पर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, क्योंकि जब मैं इस RSA का ऑनलाइन क्विज़ कर रहा था तो जब भी अगर मेरा क्वेश्चन जो भी गलत होते थे उनका साथ में लास्ट में जब मुझे रिजल्ट बताता था तो साथ में उनका राइट आंसर भी बताता था कि इसका सही आंसर ये है। और जब मैं दोबारा क्विज़ करता था तो मुझे सही आंसर पता होता था, तो RSA में उतनी दिक्कत नहीं आती। फिर गाइस थर्ड पार्ट था एक्चुअल सिक्योरिटी की क्विज़। इसमें गाइस मेरा 1 दिन से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि हर एक पार्ट के 32 पेज पढ़ने थे जो कि उन्होंने एक PDF में दिए हुए थे। फिर उन 32 पेजों में जो भी नॉलेज थी, जो भी कुछ लिखा था, उसमें से फिर क्विज़ आती थी, जो कि वह बहुत मुश्किल था। हालांकि तुम एक क्वेश्चन गलत करते थे तो तुम्हें सारी की सारी क्विज़ दोबारा करनी ही पड़ती थी, पर स्टिल अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता था तो तुम्हें उसका राइट आंसर बता देता था। इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी, पर स्टिल भाई इसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम। इसमें थे गाइस 13 पार्ट। लास्ट में था ये TAAR, तार, टेररिज्म अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। तो गाइस इन चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और इसीलिए ये सिर्फ 7 दिन में कोर्स करवा पाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है, जो बाकी सब कंपनियां तुम्हें क्लास में बुला के देती हैं, तुम्हें स्क्रीन पे दिखाती हैं, ये पहले तुम्हें ऑनलाइन करने के लिए बोल देते हैं, स्ट्राइक वाले। लेकिन स्ट्राइक वाले भी सिर्फ बनबरी वाले, ना कि स्ट्राइक बेलमोंट वाले, 2 ब्रांचेज हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कोर्स था वो 7 दिन में फिनिश हो गया था। बाकी तुम्हें एक टिप बताता हूँ, अगर तुम सिक्योरिटी की जो ये क्विज़ है वो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो तुम्हें वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे वो तुम्हें सारा का सारा सेम वही पढ़ाएंगे, मतलब बिल्कुल सेम नहीं, पर हाँ उससे काफ़ी ज़्यादा सेम होता है। तो जो भी कुछ तुम क्विज़ में करोगे, जो भी कुछ होगा, वो तुम्हें ऑलरेडी वहाँ करवाएंगे, पर स्टिल उन्हें तुम्हें प्री नॉलेज देनी होती है, जो अगर तुम नहीं करोगे वो तुम्हारा कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। पर अगर तुम्हें कोई तरीका मिल जाता है कि हाँ भी क्विज़ तुम बिना पढ़े फिनिश कर सकते हो, या मतलब बार बार क्वेश्चन गलत करके फिर उनके राइट आंसर देख के फिर कर सकते हो, तो कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। पर मैं ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा तुम्हें कि हाँ तुम करो ही, तुम्हारी मर्जी है। बाद में मेरा नाम मत ले देना कि हाँ गौरव भाई ने बोला था, मैंने नहीं बोला कुछ भी। अदरवाइज पहले और दूसरे दिन हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ वहाँ पे। हमें सबसे पहले तो वहाँ पे सिखाया गया कि तुम्हारी एक नोटबुक होनी चाहिए, काफ़ी मोटी सी या जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, पर मेक श्योर कि वो बुक तुम्हें कम से कम एटलीस्ट 7 साल तक रखनी पड़ेगी। तो भाई मेक श्योर कोई अच्छी क्वालिटी के रखना, जब अगर तुम सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करोगे तो। उस नोटबुक में तुम्हें अपनी लॉग बुक बनाने के लिए नोट्स लिखने होते हैं। लॉग बुक होती है कि भी जब तुम अपनी शिफ्ट स्टार्ट करोगे और फिनिश करोगे, उसके बीच तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग आए, कोई इंसिडेंट तो नहीं आया, क्या कुछ सिचुएशन हुई, कोई भी, मतलब पूरा दिन लिखना होता है तुम्हें कि भी क्या कुछ सिचुएशन हुई। तो हमें वो सब सिखाया उन्होंने वहाँ पे कि भी कैसे लिखना है, क्या कुछ लिखना है। और फिर हमसे 7 के 7 दिन वो लॉग बुक और इंसिडेंट रिपोर्ट्स बनवाई, जिनके हमने इंसिडेंट्स के सिनेरियोज किए तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे दिन। बाकी डोंट वरी, इसका कोई जो कंपनी तुम्हें पढ़ा रही है वही तुम्हारा टेस्ट नहीं लेती, ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस होती। हाँ तो भाई हमारे सिनेरियोज हुए कि जैसे कोई अलार्म बजा किसी बिल्डिंग में और तुम गए, तुम अपने पार्टनर के साथ गए, तो तुम्हें क्या करना है। हमें बताएगा कि साइड में जाना है, फुटप्रिंट्स नहीं होनी चाहिए, एक बंदा जाएगा, दूसरा ऐसे ही ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, डिशूं 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 डिशूं। बाकी नहीं, गन नहीं होती भाई, ऐसा नहीं होता कि गन मिलेगी। पर हाँ यही होता है कि भी हमें एक पार्टनर वहाँ पे थोड़ी देख रेख करेगा कि भी कोई डेंजर ना आए, कुछ ना आए, और दूसरा पार्टनर वहाँ पे पूरी छानबीन करेगा कि भी क्या कुछ हुआ है, क्यों अलार्म बज रहा है, क्या चक्कर है। ह्यूमन बॉडी के हमें वीक पार्ट्स बताए गए कि हम कैसे एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब सिखाया गया एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। प्लस हर एक सिनेरियो के बाद, जैसे हमने प्रैक्टिस की, उसके बाद हमें एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी होती थी पुलिस को देने के लिए कि भी हाँ क्या इंसिडेंट था, हमने क्या रिएक्ट किया, हमने क्या क्या मतलब क्या कैसे कैसे बंदे मिले। फिर हमने क्लब की सिक्योरिटी के भी सिनेरियो किए कि भी अगर क्लब में कोई एंट्री ले रहा है, कोई फेक आईडी तो नहीं दिखा रहा है, क्या कुछ कर रहा है, तो उनके हमने इंसिडेंट किए और कैसे हम एक बंदे को पकड़ के बाहर फेंक सकते हैं, निकल यहाँ से साले। तीसरे दिन जाके पता चला कि जिससे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस बंदे से, वो स्ट्राइक कंपनी का ओनर है। तो भाई उन्होंने हमें ये भी बोला कि भी अगर तुम्हारे साथ लाइफ में आगे जाके कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है, पुलिस आती है और तुम्हें पुलिस कहती है कि भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट दो, तो भाई जो स्ट्राइक का ओनर है, जो जिसने हमें पढ़ाया था, जिसने हमें क्लासेस दी थी, उसने हमें यही कहा कि अगर तुम्हारे साथ कभी फ्यूचर में ऐसा होता है तो मुझे कॉल कर लेना, यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हारी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने में पूरी हेल्प करूँगा। क्योंकि जब भी कोर्ट में केस जाता है, तुम्हारी इंसिडेंट रिपोर्ट भी पड़ी जाती है कि हाँ भी क्या कुछ हुआ था उस दिन। तो जो डिफेंस लॉयर होता है वो बस
तुम्हें ना गलत दिखाने की कोशिश करता है कि भाई इसने इंसिडेंट रिपोर्ट में ये नहीं लिखा। फिर तुम्हारी लॉग बुक पढ़ी जाती है, तुम्हारी नोट पैड पढ़ा जाता है कि भाई इसने नोट पैड्स में क्या लिखा है, नोट पैड में कोई पेज तो नहीं खाली छोड़ा। ये तक गिना जाता है कि तुमने अपनी नोट पैड में से कोई पेज तो नहीं फाड़ा। अगर नोट पैड में से कोई पेज भी फाड़ दिया ना तो मतलब ये समझो तुम केस हार गए, मतलब तुमने केस नहीं किया, मतलब पर ये है तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डिफेंस लॉयर ने तुम्हें गलत साबित कर दिया कि यही आदमी खुद गंदा है। खैर गाइस, तुम्हारी जॉब पे कोई इंसिडेंट हो जाए, तुम्हें पुलिस में जाना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े इंसिडेंट रिपोर्ट देने के लिए, गवाही देने के लिए, वो सब बहुत दूर की बातें हैं। खैर वो सब छोड़ो। पर भाई फिर हमारे जॉब पर तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे दिन बहुत सारे सिनेरियोज हुए जिसमें हमें रेडियो कैसे यूज़ करना है कि भाई अगर कहीं पे भी कुछ हुआ है तो कैसे जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सब इंसिडेंट में यही बताएगा कि भाई अपनी सेफ्टी पहले कैसे करनी है, फिर दूसरे की सेफ्टी। अदरवाइज सिक्योरिटी की ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद फिर आया हमारा आखिरी दिन, संडे फाइनली। क्योंकि भाई हमारी सवेरे क्लास लगती थी 8 बजे और फिर शाम को फिनिश होती थी 6 बजे। कभी कभी जल्दी भी छूट जाते थे, पर हाँ ज़्यादातर 5 तो बज जाते थे ईजिली। तो वह 2.5 घंटे जाना होता था, 2.5 घंटे आना होता था। तो वह सुबह 8 बजे पहुँचने के लिए मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता था। तो इसलिए भाई जब आखिरी दिन है ना, एकदम शांति सी पड़ी, बहुत ज़्यादा शांति। हाय फाइनली वो दिन आ गया। तो वह 7वें दिन की ट्रेनिंग में हमें बताएगा कि हमें चुम्मा चाटी कैसे करनी है। नहीं भाई, एक्चुअली चुम्मा चाटी नहीं, पर हाँ ये बताएगा कि भाई हाँ माउथ टू माउथ CPR कैसे देना है, छाती पे कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना नीचे जाना चाहिए। और हाँ एक बात याद आई, जब मैं ये फर्स्ट एड का कोर्स कर रहा था ना ऑनलाइन, जो इनकी प्री नॉलेज होती है, मतलब जो भी है, जब ऑनलाइन वो पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि भी जब CPR देते हैं, चेस्ट पे दबाते हैं, तब मोस्टली ये हमेशा ही होता है कि उसकी छाती में फ्रैक्चर आता है। तो भाई पहली बार पता चला कि भाई किसी की छाती तोड़ के भी तुम उसे बचा सकते हो। फिर नेक्स्ट शॉकिंग बात मुझे ये पता चली, अगर कोई मर रहा है या और उसे CPR देने की ज़रूरत है, अगर वो होश में है और जवाब दे सकता है, तो उससे हमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हम उसकी परमिशन के बिना उसे CPR देना शुरू नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा बच के हॉस्पिटल जाके, हॉस्पिटल से बाहर निकल के हमारे ऊपर केस ठोक देगा कि इस बंदे ने मुझे बचाया क्यों। तुम खुद सोचो, वो कोर्ट में जाके कहेगा कि जज साहब इसने मुझे मरने से बचाया, इसे जेल में डालो। वो पता नहीं भाई जेल होती है, पता नहीं क्या होता है, पर हाँ तुम विदाउट कंसेंट उसे CPR देना शुरू नहीं कर सकते। वियर्ड राइट? हाँ तो भाई अब फिर हमारा कोर्स फिनिश होने के बाद हमें कम से कम 3 दिन लगे कि हमारा सर्टिफिकेट रेडी होने में। अदरवाइज सर्टिफिकेट मिले हमें 4। तो वैसे 4 सर्टिफिकेट्स में से हमें सबसे पहला मिला सिक्योरिटी का। ये ऐसा दिखता है, ऊपर कंपनी का नाम होता है, नीचे मेरा सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है जिससे मैं टेस्ट बुक कर सकता हूँ। फिर दूसरा सर्टिफिकेट मिला फर्स्ट एड प्रोवाइडर का, मुझे लाइसेंस मिल गया चुम्मा चाटी करने का किसी के भी साथ अगर वो मर रहा हो तो। फिर तीसरा सर्टिफिकेट मिला मुझे RSA का, अल्कोहल हैंडल वगैरह का जो भी है। और चौथा सर्टिफिकेट फाइनली मुझे मिला टेररिज्म अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स का। तो ये सब 4 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। इस पे जो नंबर है उसके थ्रू अपना टेस्ट बुक कर सकते हो, और टेस्ट पुलिस स्टेशन में होता है तुम्हारा। खैर जो भी है, बाकी वो उतना मुश्किल नहीं होता। जिसमें आते हैं भाई 20 क्वेश्चन तो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से 16 ठीक होने चाहिए, और 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उससे मिनिमम 8 ठीक होने चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अदरवाइज आज की वीडियो को अपनी हम यही फिनिश करते हैं, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भी तुम्हें टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, टेस्ट कैसा आता है और टेस्ट कैसे होता है, वो सब की वीडियो बनाऊंगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।